मेरा नाम डॉक्टर मारिया नूर है। मैं कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट और सब फर्टिलिटी एडवाइज़र हूँ। आज जिस मौजू में बात करना चाह रही हूँ वो है सेलाइन इन्फ्लुएंस सोनोग्राफी। ये प्रोसीजर क्या होता है? वो पेशेंट्स जो कि फीमेल पेशेंट्स जो कि बांझपन का शिकार हैं और वो ये चेक करवाना चाहती हैं कि आया कि उनकी ट्यूबें खुली हुई हैं या बंद हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट प्रोसीजर है। ईजीली कंफर्टेबली इन वेरी कंफर्टेबल इन्वायरमेंट हम ओपीडी में ये प्रोसीजर कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें पेशेंट के मैक्सिमम 20 टू 25 मिनट्स लगते हैं। इसमें पेन ना होने के बराबर है। ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन ना होने के बराबर है। ये प्रोसीजर जो है ये ख़ास किस्म के मखसूस कैथेटर के थ्रू किया जाता है, जो कि पेशेंट की यूट्राइन कैविटी यानी कि बच्चादानी के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है और उसके थ्रू एक स्पेशल सोल्यूशन जो कि फ़ीमेल की यूट्राइन कैविटी के अंदर डाला जाता है और यूट्रस से होता होता उस कैविटी से होता होता वो ट्यूबों तक पहुंचता है और ट्यूबों के सिरे से जाके वो एब्डोमिनल कैविटी यानी कि उसके पेट तक पहुंच जाता है। इस सारे प्रोसीजर को हम ट्रांसविजाइनल अल्ट्रासाउंड के थ्रू मॉनिटर कर रहे होते हैं और ये देख रहे होते हैं कि आया कि फ़ीमेल का ये रास्ता खुला हुआ है, बंद तो नहीं है, कोई मसला तो नहीं है, अंदर कोई रुकावट तो नहीं है, कोई फाइब्रॉइड या कोई एडहियन वगैरह तो नहीं है। क्योंकि अगर पेशेंट्स की कहीं पे भी रास्ते में रुकावट है तो ये जो सोल्यूशन है ये पेशेंट की ट्यूबों तक नहीं पहुंच सकता या ट्यूबों के थ्रू ये एब्डोमिनल कैविटी में नहीं पहुंच सकता, तो ये डिटेक्ट हो जाता है कि औरत का रास्ता बंद है। और अगर इन केस छोटी मोटी कोई रुकावट है, कोई भी म्यूकस क्लॉट या कोई म्यूकस जो है वो वहाँ पे फंसा हुआ है या उस थिक होके या उसके अलावा कोई क्लॉट वगैरह है और जिसकी वजह से डीजेनरेशन की वजह से उसने जाके वहाँ पे एडहियन वगैरह बनाई हुई है इस सारी कैविटी के अंदर, इस सारे ट्रैक के अंदर, तो वो इजीली वॉश भी हो जाता है। और इसका फिर इसी वजह से ये फ़ायदा भी है कि ना सिर्फ ट्यूबें चेक हो सकती हैं इस प्रोसीजर के थ्रू, बल्कि ट्यूबें वॉश भी हो सकती हैं। और ये प्रोसीजर करना कब चाहिए? ये प्रोसीजर बेसिकली बेस्ट टाइम ये कि मेंसेस से नहाते साथ मियाँ बीवी के ताल्लुक़ किए बगैर, मतलब इंटरकोर्स किए बगैर 8वें या 9वें दिन ये प्रोसीजर करना चाहिए। तो इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं और मेरी बहुत सारी फ़ीमेल पेशेंट्स ये प्रोसीजर करवा भी चुकी हैं और इसके रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। और मैंने बहुत सारी फ़ीमेल पेशेंट्स को देखा है कि जब हमने ट्यूबें चेक भी की हैं और वॉश भी की हैं तो उसके 3 मंथ्स के अंदर अंदर 40 टू 50% पेशेंट्स ने कंसीव भी कर लिया है। अगर जिनकी रुकावट थी कोई ना कोई, साथ हमने ओवुलेशन इंडक्शन दी है और ये प्रोसीजर किया है, तो उनको कंसेप्शन में बहुत ज़्यादा आसानी हुई है। और जो भी फीमेल पेशेंट्स ये प्रोसीजर करवाना चाहती हैं सेलाइन इन्फ्लुएंस सोनोग्राफी, वो मेरे से रब्ता करें। इसके अलावा भी प्रोसीजर्स हैं, हिस्टेरोसल्फिंजियोग्राफी उसमें आती है, उसमें ख़ास किस्म की मखसूस डाई इस्तेमाल होती है और एक्सरे की रेडिएशन के थ्रू हम डिटेक्ट करते हैं ये सारा ट्रैक। और लैप्रोस्कोपी के थ्रू भी ये सारा का सारा जो आपका ट्रैक है उसकी डिटेक्शन ये हो सकती है कि आया कि फ़ीमेल का ये रास्ता खुला हुआ है या बंद है। लेकिन इन सारे प्रोसीजर्स में जो इकनॉमिकल भी है, पेनलेस भी है, इजीली परफॉर्म हो जाता है और जिसके रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे हैं, उसमें ये सेलाइन इन्फ्लुएंस सोनोग्राफी जो है वो प्रोसीजर आता है। और जो फीमेल पेशेंट्स ये करवाना चाहती हैं 20 टू 25 मिनट्स के अंदर ये प्रोसीजर हो जाता है। इसकी कीमत नहायत ही मुनासिब है और उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, मेरा टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू वेरी मच।